वेलकम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरी कल वाली स्टोरी पर मेरे जितने भी लिसनर्स ने मुझे कमेंट किए थे उन सब के नेम्स इस वीडियो के लास्ट में मैं ऑन एयर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं बैक टू बैक 2 से 3 हॉरर वाक़यात लेकर आई हूँ। ऐसे खौफनाक किस्से जो मेरे साथ इंडिया से एक ही पर्सन ने शेयर किए हैं और उनकी ज़िंदगी के ही ये तीनों खौफनाक किस्से हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिन्होंने मेरे साथ अपने ये खौफनाक किस्से शेयर किए हैं, राजपूत थिन सिंह उनका नाम है और वो आगरा के एक गांव में रहते हैं। वो कहते हैं तकरीबन आज से 40-50 साल पहले की बात है, जब उनके फादर और उनके भाई बिल्कुल यंग थे और सब अनमैरिड थे। तो वो एक गांव में रहा करते थे। उन लोगों के जो खेत थे वो गांव से थोड़ा दूर थे, यानी इस तरह से था कि एक बहुत बड़ी नहर थी। नहर की एक तरफ गांव की आबादी थी और नहर की दूसरी तरफ उन लोगों के खेत थे। उस जगह पर आबादी ना होने की वजह से वो जो खेत खलियान थे वो ज़्यादातर वीरान ही रहते थे। सिर्फ वहाँ पर वही लोग जाते थे जिनकी वो ज़मीनें और खेत हुआ करते थे, और जब उन्होंने वहाँ पर जाना होता था तभी वहाँ पर आबादी होती थी। वो कहते हैं कि उस दौर में जो ज़मीनों को जब वहाँ पर कोई फसल काश्त की जाती है तो उनको पानी देना होता है, तो उधर वो पुराने दौरों में वही कल्चर होता था कि हर किसी को बारी के हिसाब से पानी मिलता था। यानी आज अगर एक बंदे के बारी है पानी देने की तो कल दूसरे की होगी, परसों तीसरे की होगी। इस तरह से गांव के तकरीबन हर बंदे के हिस्से में एक मखसूस दिन आता था जिससे उनके खेत को या उनकी ज़मीनों को पानी दिया जाता था। वो कहते हैं कि उन लोगों की बारी हफ्ते में एक बार ही आती थी और उनके अब्बू समेत वो लोग 4 भाई थे। उनके अब्बू और बाकी उनके 3 भाई, उन सब की बारियाँ थीं कि हर हफ्ते एक भाई जाया करेगा। वो कहते हैं कि इस बार जब ज़मीनों पर पानी देने जाना था तो इनके चाचू की बारी थी और वो काफ़ी बहादुर थे, क्योंकि उन लोगों को पता होता था कि वो जो उनके खेत हैं वो वीराने में है। फिर ज़मीनों को पानी लगाने के लिए आधी रात को जाना होता था, तो वो सारा वीराना वो इलाका क्रॉस करके जाना होता था। कहते हैं कि वहाँ पर एक मखसूस पटरी सी बनी हुई थी, पगडंडी सी बनी हुई थी, जिससे गुजर कर आगे खेतों में जाया जाता था और नहर को भी क्रॉस किया जाता था। नहर के ऊपर भी एक छोटा सा रास्ता बनाया गया था जहाँ से गुजर के लोग उस पार जाया करते थे। उनके चाचू को जब उनकी अम्मी ने जगाया कि टाइम हो गया है, अब आप चले जाएं, तो वो हस्बे मामूल अपना सामान वगैरह लेकर रात के तकरीबन 3-3:15 बजे अपने खेतों की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो अपने खेतों की तरफ जा रहे थे, हर तरफ वीराना था। जैसे गांव का एक मखसूस कल्चर होता है कि लोग शाम होते ही सो जाया करते हैं। उस दिन उनके साथ ये मिसहैप हुआ कि जब वो अपने खेतों में गए तो उनको पानी देने की बारी के बजाय वो दूसरे जो उनके साथ वाले खेत थे उन लोगों को पानी की बारी मिल गई, तो इनको मजबूरन वापस आना पड़ा, क्योंकि फिर वहाँ पर रुकने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता था। बताते हैं कि जैसे ही उनके चाचू वापस आ रहे थे, एक मखसूस रास्ता था कच्चा जहाँ से गुज़र कर उन्होंने उस नहर को क्रॉस करना था। उन्हें इस तरह से महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई चल रहा है। वाज़े उन्होंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी, किसी को चलते हुए महसूस किया, लेकिन जब पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर इस तरह से महसूस होने लग गया कि रास्ते में जो दरख्त हैं उन दरख्तों की टहनियों को
ज़ोर ज़ोर से कोई हिलाता है, जैसे उन दरख्तों के ऊपर कोई है और वो उन दरख्तों को तोड़ना चाहता है। उन्होंने इस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया। वो सिगरेट पीने के शौकीन थे। उन्होंने सिगरेट लगाई और अपना रास्ता क्रॉस करते हुए अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे कि फिर उनको ऐसा लगा कि जैसे नहर में किसी बहुत ज़ोरदार चीज़ ने छलांग लगाई है। और जब कोई भारी भरकम चीज़ नहर में या पानी में छलांग लगाती है तो बाकायदा पता चलता है कि कोई भारी चीज़ गिरी है। जब कभी आप किसी भी बहते हुए पानी में, किसी नहर में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी हो कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसके साउंड में और बाकायदा किसी इंसान के छलांग लगाने के साउंड में काफ़ी डिफरेंस होता है। उन्हें वाज़ह महसूस हुआ कि नहर में किसी चीज़ ने छलांग लगाई है। उस चीज़ को भी इग्नोर करते हुए वो आगे बढ़ते हुए जा रहे थे कि एकदम से उनको अपने पीछे से आवाज़ आई, जैसे उनका नाम लेकर किसी ने उनको बुलाया है और ये कहा है कि ये जो सिगरेट तुम पी रहे हो यहाँ पर आकर हमें भी दे दो। वो बहुत बहादुर थे। उन्हें ये तो पता था कि यहाँ पर गैर मरई मखलूक़ात का बसेरा है, क्योंकि वीराना पानी, दरख्त, ये सारी चीज़ें गैर मरई मखलूक़ात का मस्कन होती हैं। तो उन्होंने उनको आगे से ये कहा कि जो कोई भी तुम हो यहाँ पर आकर मेरे से सिगरेट ले लो। मगर उस चीज़ ने फिर उनको दोबारा बुलाया तो उन्होंने उस पर गौर ना करते हुए वहाँ से चले जाना ही मुनासिब समझा। घर आकर उन्होंने ये सारी बातें अपने घर वालों को बताई। इसके बावजूद उनको काफ़ी बुखार हो गया, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों से सुना है किसी ऐसी जगह से गुज़र जाना जहाँ पर गैर मरई मखलूक़ात और वो अपना असर आप पर ज़ाहिर कर दें, या इंसानी आँख उनको देख ले, या हम लोगों के कान उनकी आवाज़ सुन लें, तो उस इंसान के जिस्म पर वाज़ह असर होता है और वो इंसान बीमार हो जाता है। ये उनके चाचू का वाक़या था जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। अब वो कहते हैं कि हम लोगों का जो गांव में घर है, हम लोगों का सहन बहुत ज़्यादा बड़ा है, हम लोगों का घर बहुत बड़ा है और हम लोगों के घर में एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ है जिसकी छाँव पूरे घर में बनी रहती है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोगों का जो घर था उसकी एक पोर्शन में हम लोग अपने जानवरों को बांधा करते थे। बाकायदा जानवरों के चारा खाने की जो जगह होती है वो भी बनाई हुई थी, क्योंकि घर बहुत बड़े होने की वजह से जानवरों का सेटअप भी एक साइड पर किया जाता था। तो जिस जगह पर हम लोग अपने जानवर रखते थे उसके ऊपर, उन कमरों के ऊपर जो छत बनाए जाते थे वो घास के, सूखी घास के बनाए जाते थे, जो कि गांव का एक मखसूस कल्चर होता है। कहते हैं तकरीबन हर 5-6 माह के बाद हम लोगों को वो छत दोबारा नए बनवाने पड़ते थे, क्योंकि बारिशों से, आंधी तूफ़ानों से, धूप की तेज़ी से वो छत अक्सर ख़राब हो जाया करते थे। वो छत नए बनवाने के सिलसिले में हम लोगों ने गांव के ही एक आदमी को इस काम पर लगाया था, जो कि एक उम्र रसीदा शख्स था। दिन भर वो अपने बाकी काम करता था और शाम के टाइम आकर वो हम लोगों के जानवरों के जो रहने की जगह थी, जो उनके कमरे थे, उनके छत बनाता था। वो शाम के तकरीबन 6-7 बजे आता था और रात के 9 बजे तक काम करता था। 3 से 4 दिन हो गए थे मुसलसल उसको काम करते हुए, क्योंकि एक तो वो एजेड था, इतनी जल्दी बना भी नहीं सकता था, इसलिए वो रात के 9 बजे तक जितना उससे काम होता था करता था तो चला जाता था। एक दफ़ा उनकी अम्मी सोई हुई थी, तकरीबन आधी रात का टाइम था, 1:30-2 बजे का टाइम था। तो उनको इस तरह से आवाज़ आई जैसे बाहर से शोर आ रहा है, जिस तरह से उन लोगों के अलावा बाहर कोई है। जब उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो वो क्या देखती हैं कि एक आदमी उनके जानवरों के जो कमरे थे उनकी छत बड़ी तेज़ी से बुन रहा है। उसमें इतनी ताकत है कि वो इतनी तेज़ी से ये काम कर रहा है जैसे अभी वो सारा काम कंप्लीट कर लेगा। वो बहुत हैरान हुई कि आज ये जो हम लोगों ने काम के लिए जो आदमी लगाया हुआ है ये आज इतनी रात को क्यों आया है। फिर उन्होंने ये सोचा, हो सकता है उसने ये सोचा हो कि मैं आज की रात लगा कर अपना सारा काम कर लूँगा।
उन्होंने उसको इंटरप्ट नहीं किया, उसको कुछ भी नहीं कहा, बस खड़ी होकर उसको देखती रही और वो बड़ी तेज़ी से अपना काम कर रहा था। वो वापस आकर अपनी जगह पर लेटी और उनकी आंख लग गई। सुबह जब उनकी आंख खुली तो वो फ़ौरन चाय बनाकर लेकर गई कि मैं जाकर उसको चाय देकर आती हूँ, कि वो सारी रात से काम कर रहा था तो उसको चाय की ज़रूरत होगी। जब वो वहाँ पर गई तो वो बहुत हैरान हुई कि वहाँ पर कोई भी नहीं था और ना ही वो काम कंप्लीट हुआ था। वो काम उतना ही था जितना वो वर्कर रात 9 बजे छोड़ कर गया था। अगर वो वर्कर होता और वो वही काम कर रहा होता जितनी तेज़ी से वो कर रहा था तो ये छत कंप्लीट होने चाहिए थे, मगर वो स्टिल उतने ही थे। वो बहुत हैरान हुई कि पता नहीं वो क्या चीज़ थी, वो क्या मखलूक थी जो उसका रूप लेकर इतनी तेज़ी से रात के टाइम वहाँ पर काम कर रही थी। ये एक दूसरा वाक़या उन्होंने शेयर किया था। इसी तरह से वो कहते हैं कि एक और तीसरा वाक़या हम लोगों के अपने घर का ही है। वो कहते हैं कि उनकी अम्मी सुबह सवेरे बहुत जल्दी जाग जाती हैं, तकरीबन सूरज निकलने से भी पहले, जैसे कि गांव के मोस्टली लोग करते हैं कि वो लोग सुबह सवेरे जाग जाते हैं और दोपहर तक तकरीबन अपने सारे काम काज कंप्लीट कर लिया करते हैं। ऐसे ही वो सुबह सवेरे जागी, उनकी आँख खुली, अभी सूरज नहीं निकला था। अभी वो अपने कमरे से निकलकर अपने सहन में ही बैठी थी। एकदम से उनको बहुत ज़्यादा शोर आने की आवाज़ें आई, जिस तरह से कोई लड़ रहा होता है और कोई रो रहा होता है। और वो आवाज़ इस तरह से थी कि उनके मोहल्ले में, उनकी गली में ही, जो उनके एक घर छोड़कर उससे अगला घर था, वहाँ पर एक बूढ़ी खातून रहा करती थी। आवाज़ें उनके जैसी थी, जैसे वो ऊंचा ऊंचा लड़ रही हैं, ऊंचा ऊंचा रो रही हैं। इस तरह से उनकी आवाज़ें आ रही थी। वो बड़ी हैरान हुई कि इतनी सुबह सुबह ये किसके साथ लड़ रही हैं, और वो अपनी आवाज़ों में ये बात कह रही थी कि ये मुझसे खाना मांगती है और मैं इसको खाना नहीं देती। इस तरह की आवाज़ों में वो शिकवे गिले करती हुई ऊंचा ऊंचा रो रही थी। उन्होंने ये मुनासिब समझा कि मैं आगे जाकर देखती हूँ दरवाज़ा खोल करके गली में इतना शोर क्यों मचा हुआ है। जो उनके सहन में इतना बड़ा दरख्त था, उस दरख्त को जब वो क्रॉस करके आगे जाने लगी तो वो क्या देखती है, एक काले रंग का साया बाकायदा उनके दरख्त से नीचे उतरा और उनके घर का जो दरवाज़ा खोलकर वो बाहर झांकना चाह रही थी, वहाँ से वो बाहर निकल गया और वो आवाज़ें आना बंद हो गई। वो बहुत ज़्यादा डरी और वहाँ से वापस आ गई। ये तीनों खौफनाक किस्से इंडिया के आगरा के एक गांव से राजपूत सिंथिन ने हमारे साथ शेयर किए थे। बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह से मेरे साथ एक और हॉरर किस्सा, एक और खौफनाक किस्सा गुजर खान से मुनीबा मंजूर शेयर कर रही हैं। वो कहती हैं कि ये उनके जो दादी अम्मा है, उनके कज़न की एक स्टोरी है, छोटा सा एक किस्सा है खौफनाक कि इस वक्त के पुराने वक्तों के लोग बहुत ज़्यादा बहादुर हुआ करते थे। एक दफ़ा वो अपने गांव वापस आए तो उन्होंने एक ऐसे रास्ते से गुज़र के जाना था जो बहुत ही वीरान और खौफनाक रास्ता था। वहाँ से अपने घोड़े के ऊपर सवार वो गुज़र रहे थे। रात का टाइम था, चांद की बहुत चांदनी थी। एकदम से उन्होंने ये देखा कि रास्ते में बिल्कुल बच्चों के साइज़ के, छोटे छोटे कद के जिन्नात उन्होंने ढेर सारे देखे। जब उन्होंने देखे कि ये बहुत ज़्यादा तादाद में है और ये रास्ते में खड़े हैं, तो उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और अपने घोड़े को रोका नहीं और तेज़ी के साथ अपना घोड़ा दौड़ाते हुए उनके दरमियान में से गुज़र गए। जब वो वहाँ से गुज़रे तो उनके अपने पीछे से इस तरह से आवाज़ें आई कि जैसे उनको मुखातिब करके, उनका नाम लेकर उनको ये कहा जा रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत थे जो यहाँ से सही सलामत बच गए हो, वरना इस रास्ते पर इतनी रात को अगर कोई आता है तो हम उसको ज़िंदा नहीं छोड़ते। आयतुल कुर्सी की ताकत ने और तुम्हारी दिलेरी ने तुम्हें बचा लिया। बहुत शुक्रिया लिसनर्स आपका। अपना फीडबैक मुझे दें। आप लोग भी अपने इसी तरह से हॉरर इंसिडेंट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर। अब मैं अपने उन लिसनर्स के नेम्स ऑन एयर करूँगी जिन्होंने मेरी कल वाली स्टोरी पर
کمنٹ کیے تھے۔ ابرار ورک ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، رباب ہمیں لاہور سے کمنٹ کرتی ہیں، ستارہ معظم ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، شافیہ رفاقت ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتی ہیں، ملک یاسر ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، فہد چیمہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، اویس بھٹی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ولید بن خالد ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، روحان علی خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سلمہ عمر ہمیں UAE سے کمنٹ کرتے ہیں، شاد ہمیں لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں، کے خان ہمیں لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں، موہد خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شبانہ عمران ہمیں پاکستان جہلم سے کمنٹ کرتی ہیں، فرحین ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، رقیہ خان ہمیں تھائی لینڈ سے کمنٹ کرتی ہیں، سائمہ خرم ہمیں انگلینڈ سے کمنٹ کرتی ہیں، وقار قریشی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، نبیل بٹ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ملیحہ طارق ہمیں امریکہ سے کمنٹ کرتی ہیں، صبا ناز ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، حاجی بابیہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، نور صبا ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، نوازش علی خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ذیشان علی خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، نشاط کوثر ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، اکمل ملک ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتے ہیں، خضر عمران ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، وشی اقبال ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، سید حیدر علی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، مہم امرین ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، آصف منصوری ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، محمد علی حسین ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، آشیش شعیب ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، چکوال سے شاہ زبان مہدی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ان کے بھائی حسنین فرید اور ان کی کزن فاطمہ ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، ڈراپ سائڈ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، دا پرنس ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ایس ملک ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، صابر اقبال ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، صدام حسین ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، روبی ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، انو ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، منیبہ منظور ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، جاوید سیفی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ایرس واکس ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتے ہیں، ناہید ایاز ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، انجو شاہ ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، سکلین جاوید ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، کلثوم کیسر ہمیں کمنٹ کرتی ہیں۔ آپ سب لسنرز کا بہت بہت شکریہ، اسی طرح سے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں اور میں آپ لوگوں کے لیے ہارر سٹوریز لاتی رہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نماز پڑھا کریں، آیت الکرسی کا ورد رکھا کریں، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔